साथियों नमस्कार। आज मैं इस वक्त हूँ गांव कुदन, जो धौद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 20 से 25 किलोमीटर के करीब। साथियों गांव में मेरे सहयोगी हैं, तो इनसे मैं पहले तो आपको परिचय दिलाता हूँ अपना, और गांव के बारे में, गांव का भ्रमण, गांव का इतिहास, हर चीज़ बारीकी से ये मेरे को रूबरू करवाएंगे गांव के बारे में। तो आपसे पहले सर का परिचय दिलाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका पूरा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम रामचंद्र सुंडा है जी। और मैं सेना में सर्विस करता था जी। 94 से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। जी। अभी मैं सोशल सर्विसेज के अंदर काम करता हूँ। जी। अब ये बताइए सर, आपका गांव है, कितनी साल पुराना गांव है? गांव की स्थापना है किस आदमी ने इस गांव की स्थापना की, और किसके नाम से गांव का कुदन नाम रखा गया? ये गांव विक्रम संवत 1660 के अंदर बसाया गया था जी। और आखातीज के दिन जी। सहदेव सुंडा था जी। जिसने इस गांव को मैं आखातीज के दिन छड़ी रोक करके इस गांव की स्थापना करी थी। तो गांव की बसावट होने के बाद में ये गांव का सबसे पहले कुआं है जी, जिस कुएं से हम पानी लेते थे। यहाँ पे गांव के अंदर हर जाति को, वो सहदेव सुंडा इतना ज़्यादा मतलब डेमोक्रेटिक था कि उसने हर जाति के लोगों को बसाया, जिसमें आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे गांव में आप जो मोहल्ला जो है अपना हरिजन मोहल्ला है, उस मोहल्ले में अगर ये अपना अम्बेडकर नगर बोलते हैं हम उसको, यहाँ बोर्ड भी आप देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर का बोर्ड लगा हुआ है। करीबन मतलब सुंडाओं के बाद में सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं के हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इतनी बस्ती है हमारे गांव में। सहदेव जी ने का योगदान से ये हरे के अलग अलग मोहल्ले बहुत शानदार तरीके से बसाया। ये इनका मोहल्ला अम्बेडकर नगर है, ये इधर से अलग एक सुंडू का मोहल्ला जाता है, ये भी सुंडा मोहल्ला है, और इधर से एक सीधा और सुंडा मोहल्ला जाता है। वहाँ पर एक पौड़ी है, यहाँ पर भी पहले पौड़ियाँ होया करती थी, आजकल नहीं है। वहाँ पौड़ी है महरिया पौड़ी, उसके भीतर जो गाड़ है वो महरियाओं का है। इधर एक साइड में राजपूत हैं, इधर अपने नाई हैं, ब्राह्मण हैं, सोनी है। मतलब बकायदा उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से गांव की बसावट बहुत सुंदर, और गांव का इतना बड़ा चौक। जी। मतलब ये शायद आपको दूसरे गांव में नहीं मिलेगा कि उस चौक से हर मोहल्ले से आदमी निकलते हैं। और ऐसी परिपाटी चली हुई है यहाँ पे कि बगीची में आपको बता था, जैसे कि यहाँ कोलेडा रोड के ऊपर बगीची बनी हुई है, वो जयराम दास जी महाराज की है। और जयराम दास जी महाराज एक इस प्रकार के संत हुए हैं जो वचन सिद्ध थे, जिनके पास जयपुर से महाराजा मान सिंह खुद आते थे। अपने उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो इस पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यहाँ पर आते थे। जयराम दास महाराज ने ये कह दिया कि देखो, आप फालतू के आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तपस्वी संत थे क्या सर वो? तब बहुत तपस्वी, उन्होंने बड़ा चमत्कार, हाँ मतलब चमत्कार दिखाते नहीं थे, लेकिन वो 100% तपस्वी थे और वचन सिद्ध साधु थे। सर, जो गांव का 1935 का इतिहास है, उसके बारे में प्रकाश डालें तो क्या कहना आपका? ये बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। मैं आपको बताऊं, जो आपके 10th और 12th की पुस्तक जो इतिहास की है उनके अंदर भी ये दर्ज है। जी। असल में हुआ क्या था कि 24 अप्रैल 1935 को जी बहरूपुरा में लगान वसूली के लिए जी पुलिस के साथ में कैप्टन वेब पहुंचे थे। कैप्टन वेब यहाँ अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पे। जी। राजा था उस टाइम पर कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी। तो हुआ ये था कि लोगों के ऊपर 36 प्रकार की लाग, अगर ठाकर साहब के कोई लड़की की सगाई है तो ब्याह है तो अथलेवा की लाग, इस प्रकार की कई एक लागें, काफ़ी लागें, मतलब 36 प्रकार की ऐसी लाग, उसको टैक्स, एक टैक्स कह सकते हैं हम जी। इस प्रकार के टैक्स किसान के ऊपर लादे हुए थे उस टाइम, ये एक बेगार के तौर पे ये लादे हुए थे। तो इन टैक्सों के पर कोर्ट में खाज का काम ये हुआ कि उन्होंने लगान बढ़ा दिया बेतहाशा। तो जब बेतहाशा लगान बढ़ा दिया गया तो यहाँ पे इसके विरुद्ध लोगों ने विरोध दर्ज किया। ये विरोध इस प्रकार से हुआ कि जो खास पटेल लोग थे आसपास के गांव में वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा के पास में जाकर के इस बारे में कहा कि महाराज ये लगान गलत है, हम नहीं देंगे। लेकिन राजा ने इनकी बात अनसुनी कर दी। ये जयपुर महाराजा के पास गए, कहा महाराज ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा, क्रांति होएगी लोगों में, और ये गलत है, इसको कम करो। जयपुर महाराजा ने इनकी बात को माना और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया और इनको भेज दिया, और इनके सबके साइन भी हुए। वो एग्रीमेंट को यहाँ सीकर के राजा ने स्वीकार नहीं किया, उस एग्रीमेंट को लागू नहीं किया। तो निश्चित रूप से लोगों में भड़कना था ही लोगों को। तो धीरे धीरे लोगों ने लगान देना एकदम बंद कर दिया। जो भी आते थे वही लगान नहीं देंगे हम, जब तक हमारे पटेल नहीं कहेंगे तब तक हम लगान देंगे नहीं।
अब 24 अप्रैल 1935 को जी। ये लोग भैरूपुरा गए पहले, सबसे पहले जी। भैरूपुरा में। भैरूपुरा कितनी दूर है यहाँ से? भैरूपुरा तो यहाँ से काफ़ी दूर है, सीकर के नज़दीक पड़ता है। और ईश्वर जी भामू उस टाइम पर सबसे बड़े लीडर होते थे उस टाइम भैरूपुरा के। हाँ, उन्होंने सबसे पहला विधायक का चुनाव भी लड़ा था। और भैरू सिंह, ये ईश्वर सिंह भामू सबसे बड़ा, मतलब बहुत ही गजब का लीडर था वो, बहुत क्रांतिकारी लीडर था। तो वहाँ से उन्होंने जो है वो बहुत उत्पात मचाया, लोग काफ़ी लूटपाट मचाई, लेकिन लोगों ने कह दिया स्पष्ट रूप से लगान नहीं देंगे। तो लास्ट में कैप्टन वेब ने कहा कि भाई क्या बात है, बताओ तुम असली बात क्या है। बोला बात यह है कि तुम लोग नाजायज कर रहे हो, और अगर तुमने लगान ही वसूल करना है तो सबसे पहले कूदन जाओ और कूदन से लगान वसूल करके ले आओ, हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहीं पर घोषणा कर दी कि 25 अप्रैल को हम कूदन जाएंगे कल ही, और कल कूदन से हम लगान हर हालत में वसूल करके लेके आएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जब समाचार पहुँचा तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी समाचार किया आसपास के गांव में, और आसपास के करीबन 20 गांव के अंदर ये बात समाचार किया कि भाई कल लगान वसूली के लिए यहाँ आ रहे हैं और हमें अपनी आर पार की लड़ाई लड़नी है। ये कालू बाबा की हवेली थी यहाँ पे। कालूराम जी नाम था इनका? हाँ, नाम कालूराम जी था। राजा कल्याण सिंह भी इनको कालू बाबा ही कहते थे। अच्छा अच्छा। राजा भी कल्याण। आपको ताजुब है, यहाँ छपरे में यहाँ पर एक बार मेहरियों के कोई शादी थी, उस शादी में मेल के अंदर राजा कल्याण सिंह आए थे जी। तो यहाँ कालू बाबा छपरे में सो रहे थे, उस टाइम बीमार थे। उनको पता लगा तो यहाँ मिलने के लिए आए, और मिलने नहीं आए, जब मिलने आए तो कालू बाबा ने बैठने का उपक्रम किया। बोलो नहीं नहीं बाबा सुता रहे, पगाथियों की तरफ कल्याण सिंह राजा उनके पगाथियों की तरफ बैठा, और ये उस टाइम बहुत बड़ी चर्चा का विषय। कालूराम जी सुंडा थे क्या? कालूराम जी सुंडा मतलब वो बड़े प्रमुख लीडर थे, आसपास के पटेल थे बोले हाँ, तो। एक पटेल थे, किसान लीडर थे वो, और उन्होंने यहाँ पर उनके पगाथियों में राजा कल्याण सिंह बैठा था उनके उस टाइम पे जी। और उनके साथ में क्या है कि इनका और गणेश मेहरिया थे, क्रांतिकारी था, योद्धा नौजवान था उस टाइम वो। आज तो उनका पड़पोता आज IPS है, मनोज मेहरिया। उन्हीं गणेश जी का पड़पोता जो है वो IPS है, मनोज मेहरिया के नाम, मेहरिया नाम है उनका। तो कालू बाबा जो है उनके नेतृत्व के अंदर ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये नीमड़े हैं, ये हैं, वो नीम है, और यहाँ पर जो जगह थी वो, यहाँ जितनी भी चारों तरफ जगह दिख रही है, इन चारों तरफ जगह में लोग जमा हो गए सुबह सुबह ही। पुलिस ने अर्ली मॉर्निंग आकर के डेरा डाल लिया, पूरे गांव को घेर लिया। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पास में सुखानी जोड़ी है, उसमें जाकर के अपना कैंप लगाया उन्होंने। और गांव के बाहर निकलते ही है वो साथ में ही। वो वैसे तो अजीतपुरा तन में पड़ती है, लेकिन है कूदन के साथ लगती हुई है। तो ये जो चौक दिख रहा है, इसमें लोग अपनी लाठियां बर्छियां ले लेकर के यहाँ पहुंच गए। ये जो जगह है, यहाँ पे एक कढ़ाई रखी थी बड़ी सारी। अच्छा, उस कढ़ाई में छाछ राबड़ी भरी हुई थी यहाँ, और वो छाछ राबड़ी फिर हर मोहल्ले से, हर एक मोहल्ले से जो है उसमें रोटियां बन करके आ रही थी जी। और सारों को यहाँ रोटियां कलेवा खा रहे थे अपने, और बोला ठीक है आने दो, जो होगा देखेंगे। अब आज तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक वहाँ से क्या हुआ, 2 आदमी आए बखाल लेकर के यहाँ इसी कुएं से पानी भरने के लिए। तो गाँव वालों ने कहा कौन हो तुम, पुलिस के हो गए? बोला हाँ। 2 हमारी रेपट, बोला भाग यहाँ से, कोई पानी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लोग यहाँ पर हमारे को मारने के लिए आए और तुम्हें हम पानी पिलाएंगे, चला जाए यहाँ से। उनको वापस भेज दिया। तो उनको लगा कि मामला तो तनावपूर्ण हो गया है। तो वहाँ से बुलावा आया कि भाई अपने बैठ करके और मीटिंग करके और कोई इसका सॉल्यूशन निकालें। तो वहाँ से रेवेन्यू अधिकारी आए, मोहम्मद मलिक था उस टाइम पर, मोहम्मद हुसैन मलिक पुलिस इंस्पेक्टर था, वो साथ में आया, और कैप्टन वेब उसमें शामिल नहीं था, लेकिन रेवेन्यू के अधिकारी थे शामिल। वो आए, और यहाँ से पटेल थे 5 जने। एक तो कालू बाबा था ही, एक कालू बाबा ये नोपाणा के बोलते हैं हम, एक इनके कालू बाबा था, एक नाथा मेहरिया था, एक बक्सा मेहरिया, एक पेमाराम मेहरिया था। ये 5 लोग हमारी तरफ से नियुक्त हो गए। ये सामने धर्मशाला है जी। वो ठीक सामने वो जो गेट आपको दिख रहा है, वहाँ जो पीला सीमेंट का हाँ लगा हुआ है जी। वो गेट है धर्मशाला का जी। उस धर्मशाला के अंदर मीटिंग हुई जी। मीटिंग हुई, गाँव वाले यहाँ बैठे हुए थे जी। तो धर्मशाला के अंदर कई देर होगी मीटिंग चलते हुए, तो लोग उत्सुक थे कि चलो क्या होने वाला, देखते हैं क्या फैसला होता है। वहाँ पर फैसला ये हुआ कि लगान तो देना पड़ेगा। कोई कुछ हो नहीं पाया। मतलब ये कैसे पता लगा, वहाँ से पेमाराम मेहरिया बाहर निकला,
बाहर निकल के अभी तो यहाँ से खेल हटा दी गई है, जी। इस साइड में खेल थी। धर्मशाला के गेट से जी पेमा मेरिया बाहर निकला। जी धर्मशाला के गेट के ऊपर उस टाइम तलवारिया बोलते थे, वो तलवार के साथ में उनका पुलिस का बंदा पहरा दे रहा था। जी पेमा मेरिया निकल करके यहाँ पहुंचा, हम्म, तो यहाँ पहुंचा तो दाफी दादी यहाँ पर अपनी भैंस को पानी पिला रही थी। जी दाफी दादी इस गांव की सबसे वृद्ध महिला थी और बोखली बढ़िया बोलते थे उसको, क्योंकि उसके दांत नहीं थे मुंह में। काफी उम्र दराज। हाँ, उम्र दराज थी। सारे गांव में सबसे बड़ी वही महिला थी, जी बोखली बढ़िया बोलते थे उसको। जी तो वो दादी बोली, अरे पेमा क्या हो रहा है, ये फैसलो हो। जी तो वो यहाँ कर बोलो, दादी बोलो वो लगान तो देणु ही पड़सी, हासिल तो देणु ही पड़सी। अच्छा अच्छा। जना अब्बा छड़ो हो भी हाथ में, जी कटरो उठार भी मारियो यहाँ। मतलब जो उनके सैनिक जो पेमा राम के मारा, अच्छा। उसने कहा थेकुण हो रहा फैसलो कर बड़ा वो अंग्रेजा के बाप की गोनिया जमीन, अच्छा। हमारा पूर्वज का खून पसीनो सिंची है जमीन है, हम्म। 1 रुपये को दिलोई। अच्छा। जब वो भी मारियो ना, वो भी का लागी की जरपट तो लगी, भी को साप हो उसको भी छड़े में टंगो, और वो ओठो भाग्यो धर्मशाला का, देखो मारसी और देखो दूसरो छड़ो ठोकसी। अच्छा। तो ओठो भाग्यो और वो दड़बड़ाट उठ्यो ने, दड़बड़ाट उठना 18 जगह आदमी बैठा, उन सबको वाह यार कोई पोती को हो जब लाठे ले ले भाग्या 18। अच्छा। 18 भाग्या जना माँ जगह अधिकारी बैठे हा, बन जार बोले जी वो तो गांव तो बठिनो उल्टगो हर थाने मारसी बठनो गांव का तो लठ ले ले भाग छुटिया। अच्छा। जना ए देखो अब के करा, जे धर्मशाला में ऊपर छत के ऊपर चढ़िया, परले बांटे बामणा की जीवन बामण की छान ही। अच्छा। भाई मंदिर है सारे, मंदिर हूँ परले बांटे बामण की छान ही, भी छान पर कूद्या सगला। अच्छा। सारा कूद बैठा हूँ और पर की पर ही भागा भी सुखानी जोड़ी के माँ। अच्छा। गांव का समझ कौन पाया, वो तरवारी और एकड़ी दिखाई जो बिन चार कूटियो फिर। अच्छा। मैंने कूटर बिन भी बैठाऊँ काट दियो। अच्छा अच्छा। आ तो हुई ठेस समझौता वार्ता। समझौता वार्ता के बाद में अगर ये चीज ये हो गया कि अब मामला तो बिगड़ गया मामला, तो मामला जो अपन बात सुलह समय सफाई से अपन करना चाह रहे थे वो तो खत्म हो गई। तो अब क्या किया जाए जी। तो अब बोला चलो अब तो उस पुलिस को देखेंगे। गांव वाले यहाँ से रवाना हो गए। तो अब आपको वहाँ पर मैं लेके चलूँगा, वहाँ सुखानी जोड़ी जहाँ पर ये आगे का जो युद्ध हुआ। तो दाफी दादी ने जैसे ही उसके पेमाराम के छड़ा मारा और उसका रुमाल जो उसका साफा जो था वो छड़े में टंग गया और उसको लगी भी, तो वो डर के मारे वापस धर्मशाला में भागा। धर्मशाला में घुसा तो यहाँ अधिकारियों को लगा, वहां से लोग भाग छूटे लाठी लेके, उनको लगा कि यार ये तो मारेंगे। यहाँ से अब जो अधिकारी आए हुए थे लगान वसूल करने के लिए, वो उन्होंने ये जो दिख रहा है आपको अभी तो जॉइंट है यहाँ पे, या पहले कोई समय कच्चा वो ऊपर वाला बना हुआ नहीं था, वहां से ये इस पे कूदे मंदिर, ये मंदिर है। अच्छा। इस मंदिर की छत पे कूदे और यहाँ से कूद के इस साइड के अंदर छान थी। अच्छा अच्छा। मंदिर के पास में छान थी। हाँ छान थी, उस छान के ऊपर वो कूद गए और फिर वो उधर, फिर वहां से वो सुखानी जोड़ी की तरफ भाग लिए। उस जोड़ी की तरफ वहां से जैसे ये अफसर तो भागे, भाग करके वो तो आगे निकल गए। पीछे के पीछे हमारे जितने भी जो क्रांतिकारी थे वो सारे हाथों में लठ लेकर के वो भी पीछे आ रहे थे। पीछे आ रहे। तो यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि सामने तो पुलिस खड़ी है खूब सारी, कई लोरियां भर के आई थी, तो सामने बड़ी तादाद के अंदर पुलिस खड़ी दिखी, तो वो भी यहाँ खड़े हो गए थे। असल में ये थी वो उनकी लक्ष्मण रेखा। जी यहाँ पे थी। यहाँ पे आपके गांव वाले और उधर पुलिस। हाँ, यहाँ उस टाइम शमशान था, लेकिन ये भूमि ऐसे कवर करी हुई नहीं थी, छोटा सा शमशान था, ये ब्राह्मणों का शमशान है हमारे गांव के ही। तो यहाँ से फिर वो लोग, और सामने ये तो जगह थी मतलब यहाँ पर सेनानियों के खड़े होने की, और इसके ठीक सामने मैं आपको बताता हूँ जो वो सड़क जा रही है, वो इस सड़क के बाईं तरफ इधर से तो कच्चा रास्ता था। तो अभी आपने जो जगह देखी वहां तक गांव वाले पहुंच गए। तो गांव वालों ने समझ लिया अब तो फौज है तो अब तो लड़ना तो पड़ेगा, जब मैदान में आ गए तो अब पीछे नहीं हटेंगे। वो एक तरह से जिस प्रकार फौजों का एक असेंबलिंग एरिया होता है, वो एक असेंबली एरिया था, वहां से वो आगे बढ़े। इधर से गोठड़ा के भी कुछ लोग आ रहे थे, ये रास्ता था, और यहाँ इसके बीचों बीच होकर के जाता था। ये जो जगह है इसके बीचों बीच होकर रास्ता जाता था। तो वहां से गोठड़ा, यहाँ से गोठड़ जो अब तो रोड बनी हुई है, उस टाइम ये कच्चा रास्ता था तो इसके बीचों बीच यहाँ से वहाँ रास्ता जाता था। वहां से गांव वाले आए तो इधर नहीं आकर के, और वो ऐसी रो बनाई उन्होंने। अच्छा, ऐसे घेर लिया उनको, ऐसे रो बनाई उन्होंने, ऐसे लाइन बनाई, जो लाइन बनाई अपनी वो ऐसे बनाई यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ तो अब पुलिस हो गई, और यहाँ सामने इस एरिया में थे जाट,
वो सब किसान वर्ग इधर था। किसान वर्ग जो थे स्वतंत्रता आंदोलनकारी सब इधर थे। फ्रीडम फाइटर थे, वो यहाँ से लेके वहाँ तक थे ये। जी जी। और इस साइड के अंदर ये पुलिस का कैंप था, यहाँ पुलिस थी, पुलिस कैंप यहाँ पे डेरा डाल रखा था। यहाँ पे डेरा डाल रखा। जी 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 इससे तो यहाँ सामने लोग थे, वहाँ इधर किसान और इधर पुलिस। इधर पुलिस। तो ये ऐसा सीन था उस टाइम का, जिस तरह से आप कल्पना कर सकते हो कि कभी कोई महाभारत युद्ध हुआ होगा और सामने कौरव और पांडवों की सेना जैसे खड़ी थी, इस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों की या तत्कालीन सामंतवादियों की पुलिस थी, और एक तरफ यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों हथेली पर लेकर के सामने खड़े थे किसान और इधर उनकी सेना। हाँ, तो जैसे ही किसानों ने इन्होंने अपना आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने भी उस आगे बढ़ना शुरू कर दिया, कहा आ जाओ। मतलब ये नहीं था कि वो खड़े नहीं रहे वहाँ, जब ये आगे उनकी तरफ चले तो वो भी आगे एक दूसरे को मतलब आकर्षित, मतलब एक दूसरे के प्रति, वो उधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं। यस, यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। तो जब इन्होंने इतना किया तो उसके बाद उनको लग गया पुलिस को भी कि बड़ा ये तो टकराव होने वाला है, ये बड़ा टकराव होगा और ये तुम्हारे को एक को भी जिंदा छोड़ेंगे नहीं अब। जी जी। क्योंकि ये तो मरने मारने पे पुलिस वालों की संख्या ज्यादा थी या किसानों की ज्यादा थी सर? संख्या तो पुलिस वालों की बहुत थी, 2-3 लारियां आई थी जी। तो 2-3 लारियों को आप ज्यादा भी उनके पास हथियार, गोली बारूद सब थे, 50-60 लोग थे जी। हथियारबंद कंप्लीट था, हथियारबंद थे वो जी। जबकि इनके पास तो आधे से ज्यादा लोगों के पास हथियार थे ही नहीं जी जी। इनके तो चुनिंदा लोगों के पास हथियार थे जी। तो जब वो लोग आगे बढ़े तो इन्होंने ये समझा कि ये बात दोबारा ये समझौते के लिए आएगी, यहाँ पर दोबारा समझौते की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने समझौता करने की बजाय इन्होंने सीधा बिना किसी चेतावनी के इन्होंने सीधा फायर खोल दिया, फायर कर दिया और ऐसा ताबड़तोड़ फायर किया कि यहाँ पे इस जगह पे 4 आदमी शहीद हो गए। जो मेन वो ये जो जगह है ना, यही जगह, इस जगह पे 4 जवान 4 शहीद हुए, जिसमें चेताराम, टीकूराम और आसाराम पिलानिया तो आगे हुआ। यहाँ शंभू जी तो हुए थे, सॉरी, खुड़ी में। यहाँ चेताराम, टीकूराम और तुलछाराम, ये तीनों जो है गोठड़ा के थे और तीनों भूकर थे। तो ये तुलछाराम, टीकूराम और चेताराम, ये तीनों इसी जगह के ऊपर मुठभेड़ में गोलियों एट द टाइम यहाँ शहीद हो गए, शहीद हो गए। इन्होंने 12 लोगों को उस टाइम पर गोली लगी थी। तो आसाराम पिलानिया जो था वो उसको ज्यादा गंभीर चोट लगी थी, वो यहाँ से सीधा इधर से ये जो स्कूल सी बनी हुई है ना, इसके पास से सीधा आगे गया। वहाँ पर एक राम प्रसाद ब्राह्मण है, उसकी बाड़ा था उसका, वहाँ पे पुलिस ने पीछा करके और लाठियों से मार मार के उसको मार दिया। और इसके अलावा 12 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें भूमा के एक ही परिवार के 4 बंदे थे, भूमा गांव के, जिसमें एक तो था पड़ोस का भाई का बेटा, एक वो खुद था और खुद के 2 बेटे, एक ही परिवार के 4 लोग थे। उनको गोली लग गई, उनका कहीं शहीदों में भी नाम नहीं आया और उनका कहीं फ्रीडम फाइटर में भी नाम नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ से जैसे तैसे अपने गाँव चले गए और अपने गाँव जाने के बाद में वो शहीद हो गए। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर अंग्रेज़ों की पुलिस और किसानों के बीच आपस में मुठभेड़ हुई थी और यहाँ उनकी गोलियों से 4 जो है हमारे किसान जो है वो शहीद हुए थे। ये वही शहीद स्थल है और उनके स्मारक बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी ही इनका शहीदों का जो है स्मारक बहुत जल्दी यहाँ पर बनने को 25 अप्रैल तक मैं कोशिश करूँगा कि उसका काफ़ी काम पूरा हो जाए। जब सामने किसान डटे हुए थे, एक तरफ पुलिस, मैंने आपको बताया कि अचानक से उन्होंने फायर कर दिया बिना किसी चेतावनी के, और वो ताबड़तोड़ जो फायरिंग किया उसमें हमारे 3 शहीद तो यहीं पे एट दिस, ये जो जगह आपको दिख रही है यहीं पर शहीद हुए थे। ये शहीद स्थल है, ये शहीदों का स्थल है। और चौथा जो आसाराम पिलानिया अजीतपुरा के थे, वो थोड़ा आगे जाके शहीद हुए, आगे। हाँ, मतलब 1-2 किलोमीटर दूरी पे, या 1 किलोमीटर नहीं है, यहाँ से 500-700 गज दूर, वहाँ जाकर के उनको लाठियों से मारा गया। पुलिस वालों ने लाठियों से पीट के मार डाला उनको। गोली तो लगी हुई थी, खून उनके बह रहा था, इसके बाद भी उनको लाठियों से पीट के उन्होंने वहाँ मार दिया। तो ये 4 तो यहाँ एट द स्पॉट जो है वो शहीद हो गए थे, और बाकी जो थे उनका कोई सूची नहीं। ये जब हंगामा मचा, ये जब हल्ला मचा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी अखबारों के अंदर यहाँ के राजा की और यहाँ के जो अंग्रेज शासक थे उनकी भयंकर फजीहत हुई, उनकी किरकिरी हुई। या आपको ताज्जुब होगा कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट के अंदर ये इशू उठा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कुछ दिन गोलीकांड की आवाज़ गूंजी। यहाँ पे सर छोटूराम भी आए थे, उन्होंने यहाँ से डेलीगेशन लिया और वो डेलीगेशन लेकर के
जयपुर गए महाराजा के पास। उन्होंने कहा कि ये 12 शहीद हुए हैं और ये उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनको महाराजा को भी बहुत ये रखा कि अब जो है तुम्हारी ये दादागिरी चलने वाली नहीं है, जिस प्रकार से तुम किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो अब हम इसको नहीं चलने देंगे। मतलब काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो है इनकी किरकिरी हुई थी। आज 90 साल हो गए एग्जैक्टली इस 25 अप्रैल को, जो 25 अप्रैल गई है उसको 90 साल हो गए पूरे। लेकिन मेरी इस गांव से भी एक शिकायत है कि आज अपने पूर्वजों ने यहाँ पर इतना नहीं हुआ था, ये 4 तो शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद कुदन गांव से 157 लोगों को गांव से अरेस्ट किया गया था और उनको गांव के अंदर अर्धनंगन अवस्था में करके और उनको मारा पीटा गया था बुरी तरह से। और उसके बाद उनको ले जाकर के देवगढ़ की जेल में, जहां पर 5 बाई 5 की कोठड़ी हैं, आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, पैर पसार के सो नहीं सकता, ऐसी कोठड़ियों के अंदर 2-2 3-3 को ले जा के पटक दिया और वहाँ उनके साथ में यातनाएं दी गई उनको। यहाँ से उन लोगों को तो जेल में टेक दिया। उसके बाद में यहाँ घर घर के अंदर तलाशी ली गई, जो तलाशी नहीं थी, एक लूटपाट मचाया था उन्होंने कि यहाँ पर बर्तन भी थे, घी की हांडियाँ भरी हुई थी, दूध की जो कड़ावनियाँ भरी हुई थी, उनको ऐसे उठा उठा करके नीचे पटका गया था। बड़ा पूरे गांव में दूध और दही की दुर्गंध, पूरे गांव में दूध और घी की दुर्गंध फैल गई थी। और ऐसे कोई बर्तन ऐसा नहीं बचा था घर में साबत जिसको ना तोड़ा गया हो। मैं इस बात में गर्व फील करता हूँ कि मेरे घर में भी एक कांसे की थाली थी जो उस टाइम पर उनके द्वारा तोड़ी हुई थी, उसमें हम कई दिनों तक खाना खाया हम लोगों ने। आज भी वो आपके घर पे सेफ रखी हाँ, तो ये चीज़ें उस टाइम आज भी वो आप मौजूद मिल जाएगी वो थाली। तो ऐसे घरों के बर्तन तक उन्होंने तोड़ डाले थे और बहुत बुरी तरह से बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को अपमानित किया गया था। एक बड़ी पूर्वजों से सुनी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि गांव का मालिक जो होता है वही किसी को दे सकता है जमीन, दूसरा थोड़ा दे सकता है। तो ये गांव की बसावट के संबंध में भी बात है ये कि गाला सुंडा था, उसकी बेटी थी अजीता, तो अपनी बेटी को उसने यहाँ ब्याह दिया पिलानियों के यहाँ पास में ही। तो वो बोली काका बोली मेरे तो कोई जमीन की जगह क्यों कौन तो तू किन दे दियो। जहाँ बोले बेटा तेरा जमीन जगह को नहीं, जहाँ 3000 बीघा जमीन दे दिया आपकी बेटी ने। जब बा कहीं दी बिन बोले बा बोली पापा बोली काका सीमा कठे से आपने सीमा। बोली बेटा सुबह तू उठ तू भी रवाना हो जा और मैं भी अठे रवाना हो जाऊँ, दोनों जठे मिलसियाँ बैठे अपने काकड़ हो जाई। बाप बेटियों की एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि अपन जमीन का इस तरह से काकड़ तय करेंगे कि जहाँ मैं भी वहाँ से मेरे ससुराल से चलूंगी और यहाँ से आप भी चलना, जहाँ दोनों मिल जाएंगे वहीं अपन काकड़ बना लेंगे। तो अजीता तो अपने टाइम पे रवाना हो गई, वो उधर से आ रही है और ये अपना सोया रह गया। अच्छा, तो गांव में जहाँ पर अपन खेल के पास में हमारे वहाँ पर एक पुराने टाइम की उसको वो थी क्या बोलते थे ना वो एक बाठो रोपड़ो हो वो देवली बोलते थे उसको। तो वो देवली के ना आएगी बा, देवली के ना आएगी ना बाद क्या होता है तो गुआड़ में आएगा। जब भाई लो मारे काका ना वो निकल रहा बोले तेरो सिर काट अठे आएगी वो उठ चाल। जब इन अठा उठाला ले उठाला ले यार अठियार दर बैठ की बोले काका आप कौन चले जाए जरा अठे सी होगी मारी ओ काकड़ मारो ओ गो गांव को अठिन की जगह है जमीन बेटी का नाम अजीतपुरा की शुरू होगी। ये गांव का नाम बेटी का नाम हो ना अजीता नाम होगी, अजीतपुरा नाम वो पिलानियों का गांव है। तो ये गांव यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कुदन का वही स्वतंत्रता सेनानी चौक है जहाँ पे किसान आंदोलन की सभाएं होती थी। ये वही पानी की टंकी है जहाँ दापी देवी ने विद्रोह किया था। ये वही धर्मशाला है जहाँ किसान आंदोलन को दबाने वालों ने शरण ली थी। कुदन चौक का ऐतिहासिक कुआं है। मेरा नाम रामनिवास सुंडा है जी। और मेरे पिताजी का नाम जवाहर राम जी सुंडा है जी। दादाजी का नाम गुलाराम जी पटेल सुंडा। और ये हवेली ये है लगभग 150 साल पुरानी जी। ये हवेली नई गढ़ है आपके मतलब 150 साल पुरानी है। और हमारे जो यहाँ बगीची है एक उनमें बहुत बड़े संत हुए हैं जयराम दास जी महाराज जी। इस हवेली का जो पाया था ना उस पर जयराम दास जी आए हुए थे। गांव में मतलब उनका आना जाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस हवेली के पाए में आए थे वो।
इस हवेली को देख के मतलब आप आते हो, अभी बाहर खेतों में आपने मकान बना लिया, तो क्या याद मतलब क्या फीलिंग आती होगी अंदर जैसे फीलिंग प्रवेश तो करते देखो, हो? यादें तो जुड़ी हुई हैं, यही नहीं है, हमारे दो तेर पोते वो भी आते हैं ना, तो उधर पास में जैसे रहते हैं, तो वहाँ से वो कहते हैं कि दादाजी नाना जी अपनी वो हवेली दिखाओ वो बड़े वाली, तो मैं दिखा के ले जाता हूँ कि आपका बचपन यहाँ बीता है, हम इस तरह से रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, खूब बड़ी फैमिली थी। हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों भाइयों का परिवार यहाँ पे। बिल्कुल जॉइंट फैमिली, और हम उनके 4 बेटे थे। ये हमारी रसोई थी। जी जी। तो अटड़ी कहते हैं, अपने जैसे मान लो घी वगैरह होता था ना, तो इसमें कुत्ते बिल्लियों से बचाव रहता था, बस बंद कर दिया। उस जमाने का फ्रिज उस जमाने का एक तरह से, हाँ, फ्रिज बोल सकते हैं। जी जी जी। कुद्दन गांव का विहंगम दृश्य है। गांव की ऐतिहासिक हवेलियां कुद्दन गांव के इतिहास को बयां कर रही है। ये वही कुद्दन गांव है जिसने शेखावटी किसान आंदोलन की चिंगारी जलाई थी। गांव की ऐतिहासिक हवेलियां संरक्षण और रहने के अभाव में आज वीरान सी पड़ी है। हवेलियों की ऐसी कलाकारी न तो आज ऐसी की जा सकती है, न ही ऐसे कलाकार मिल सकते हैं। ये कुद्दन गांव की ऐतिहासिक गलियां हैं। तो ये गांव के मुखिया हैं, वर्तमान में सरपंच साहब हैं, तो इनसे भी गांव के बारे में 2 शब्द सुनते हैं। राम राम सर। सरपंच साहब, आपका शुभ नाम? सुल्तान सिंह है, मेरी मिसेज है सरपंच जी। तो सरपंच साहब आप ये बताओ, आपनो गांव पुरानो तो जूनो गांव है, इतिहास का मान गांव को नाम दर्ज होड़ो है। एक किसान आंदोलन ने दाफी देवी मतलब बड़ो आंदोलन करियो भी के नेतृत्व में, तो बड़ा बड़ा लीडर यही गांव सू। तो विकास की बात करा गांव की, तो कतो विकास आज मतलब था के प्रोजाम लेर आज तक का चेंजेस आयो गांव में का देख? कुद्दन गाँव में सौ पहले सीकर जिले की सौ पहली तो सीनियर स्कूल बनी और सौ पहली PHC बनी। मोहनलाल जी सुकाड़िया 67 में उद्घाटन करने के लिए आया जी। CM, और भी टाइम में दादिया कुदन रोड बनी, और भी के बाद को भी प्राथमिक सुविधा की कुदन गाँव में सौ पहली गाँव में बिजली की सुविधा ही। 1974 में PICD की टंकी बन गई, घर घर पानी की कनेक्शन की सुविधा होगी ही। और फिर यहाँ बैंक मान लो और कुछ भी आज की तारीख में गांव में 5 तो जोड़ा में स्कूल, प्राइमरी, एक मिडिल, 4 प्राइमरी, 1 मिडिल, 2 सीनियर स्कूल, एक महात्मा गांधी और वह सीनियर मेजर शहीद सुरेंद्र बडासरा का नाम हो, 2 स्कूल हैं। और विके बाद में पहली चोट सीकर जिला में सड़क हूँ जुड़नू, बिजली हूँ जुड़नू, और एक कुद्दन के कारण आसपास के गांव में भी बिजली को फायदो सौ पहली मिलो। यहाँ अजीतपुरा है, गोठला है, थोरासी है, जो भी। तो हर अब 132 को ग्रेड बन गो, AN ऑफिसर है। और मतलब जो मूलभूत की सुविधा है ना, प्राइमरी की भी फैसिलिटी उनसे हैं, पहली बार पहली कुद्दन नहीं मिली हमें। दादूराम का मंदिर गांव का। कितनी साल पुरानी दुनिया है? पहली सहमत 2073 में तो महाराज शांत हुआ, जयराम दास जी महाराज को आश्रम हो पुराना। अच्छा अच्छा। और भी टाइम जी अब माधो सिंह जी महाराजा वह भी इतिहास का नाता के लिए। अच्छा अच्छा। माधो सिंह जी आता है। माधो सिंह जी ने एक बार एक ऑफर दियो कि वो पूरा जोड़ है वो सारा नाम करा दी। बोला ना मन कौन सा है, मन बस रहबान जगह चाहिए और कहीं कौन सा है। और पहले बी के बाद में बीच में थोड़ी सी अव्यवस्था भी हुई। फिर 1984-85 में सुरजनदास जी महाराज हमारे गाँव का ही भी आपको आश्रम है, स्थान हो देवास, वह फिर इन संभाली। आपको कोई चमत्कार विशेष कोई? हाँ, कोई चमत्कार हो? चमत्कार तो सब भी बीच में अव्यवस्था हुई ना। हाँ हाँ हाँ।
भीम जका थे जको परिवार रियो ने हाँ भी परिवार को आज नाम नहीं, एक भी मेंबर ठिकाने को भी यार ठेकर कर को ने वो भी आज सुन यो बड़ा चमत्कार के जिसका गलत काम कराने थे कोई भी हाँ हाँ वो आदमी मतलब यंग एज में 20-25 साल को मैंने आपको जो मान लो अपना वो आंदोलन हुआ 1934 को बिम कोई भागीदारी कोई ना 1934-35 का तो बनी, लेकिन गांव में सिर्फ एक तो धर्मशाला बनी ही हमारे बीगो पायो बरवा गांव में गया हाल गांव में बाको 2 या 3 बड़ी प्रवास हो 1935 हाँ तो वह मतलब भी टाइम हाँ 1935 में बड़ी शांति हुआ हो तो वह 2 ही 3 बार गाँव में गया बाकी लेकिन गाँव में बाको कोई काम ही को नहीं ठीक होता बाकी सोच ही को नहीं गाँव में मेरे के काम गाँव में जाता ही कोई आस पास का गांव में बड़ी आस पास का गाँव सौ बड़ी सगवाई है टेकबो मतलब बड़ी मान्य है मतलब राजा महाराजा भी माधो सिंह जी भी आज तो भी कोई वहाँ का यहाँ बराबर बैठने की बनी वह भी आज नीचे दरी पर ही बैठता लेकिन वो वचनदारी हाँ वचनदारी हाँ बड़ा अभियान। अब जहाँ देख लो कि भी जमाने में फोटो तो आई ही लेकिन फोटो को नहीं उतराई आपकी। अच्छा और वहाँ का साहित्य भी बहुत संस्कृत एक में लिखेड़ो। समाधि लिया या आपको यहाँ दाग संस्कार करा मतलब ये जब अपना प्राण त्याग्या हाँ तो अठे ही वहाँ को अठे सामने छतरी है अच्छा 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 प्राण त्याग्या ना आउट ऑफ 12 हा अच्छा लेकिन आज बेरो पुट को बोले मैं सुबह पहले मन कूदन पूछाओ अच्छा तो बैलगाड़ी ही जो जो कूदन का काकू ने बढ़िया बठे प्राण तो कोई अंतिम सांस में हाँ, कोई 2 अंतिम शब्द सांस कुछ से बोला बोला मैं कूदन पूछना चाहूँ वैसे ही शब्द आवागा हाँ अच्छा अच्छा हाँ और बाकी आज कूदन गांव को 100 बड़ो आस्था को केंद्र हुई है सबसे बड़ा आस्था केंद्र है माना जाए कोई भी काम शुभ काम की शुरुआत होता है तो आपकी आस्था बरकरार आके आस्था पे करो मंदिर का दोने स्थल बाबा जयराम दास जी महाराज को समाधि स्थल है और वह माघ बदी दूज संवत 1974 में शांत हुआ है और आज माघ सामने माघ का महीने की दूज ने बन 108 साल हो जैसे और बाकी स्मृति में यह समाधि बने रहा और यह भी एक बहुत बड़ा आस्था को एक ताज़ा था ने एक उदाहरण भी दूँ एक महाराज सारे कालना की डानी है बता को एक रामदेव कालो भी का कोई कैंसर की गांठ थी और बहुत चले गई वो देवास थे सुजनदास जी अड़ा मांगे साजे न तो वह पूछो क्या है न वो बोलियो देवास सत्या ने पूछो ना बोलो क्या रामदेव के बात थी बोले महाराज ये गांठ हुई है तो देखो जाड़ो बोले क्यों गोनी सीधो कूदन उड़ गया और वो छतरिया को जो पगलियाँ को पानी है न वो लगा ले तो वो बठाऊँ आयो खूड़ी रात की 9-10 बजे उतरियो बठाऊँ कुदरती बिन खूड़ी हूँ कोलिडा की गाड़ी मिल गई और वो सीधो उठे आयो आज अवे भी शिकायत आज भी वो बिल्कुल सही सलामत है क्यों दवाई कौन ली क्यों ली को नहीं और बिन तो बढ़िया जनाड़े वरदान दियो कि मेरे कन क्यों को नहीं है 22 जगह है चमत्कारी बीओ बड़ो क्यों को नहीं तो आज भी रामदेव बिल्कुल स्वस्थ है और जद्यों आश्रम हुए भी पहले को बड़ लगाएडो है और बहुत ही पुराना है क्योंकि कोई निश्चित टाइम तो नहीं बता सकता लेकिन 250-300 साल आराम होगी। अब जिस हस्ती की अपन बात करने जा रहे हैं ये है चौधरी कुमाराम आर्य। ये इनके पिताजी थे नंदराम जी आर्य सुंडा हैं ये और नंदराम जी यहाँ से
चले गए थे अपने बाल बच्चों की तरफ जिस टाइम पर ये छपना काल और पड़िया जी जी उस टाइम पर यहाँ से वो विस्थापित होकर के और पटियाला रियासत के अंदर एक छोटा खैरा गांव है, वहाँ चले गए। छोटा खैरा में जो है इनके पिताजी का नाम बलराम सुंडा था। उन्होंने पंजाब रियासत उनको रास नहीं आई और वहाँ से वो शोदानपुरा है भादरा तहसील में, वहाँ आए तो उनका एक भाई था वो भी वहाँ ख़त्म हो गया और उनके बच्चे भी एक दो थे वो भी ख़त्म हो गए। एक लड़का और एक लड़की बचे, उनको लेकर के ये फेफाना आ गए। फेफाना है नॉर्थ तहसील में एक गांव है और वहाँ आकर के बस गए। मूल रूप से ये चौधरी कुमार राम आर्य कुदन के हैं और सुंडा हैं। अब इन्होंने किया क्या ये मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ। ये आपके पूरे बीकानेर रियासत में क्रांति के जनक थे। ये इससे पहले थानेदार थे। ये 1946 में महाराजा सादुल सिंह के शासनकाल में ये वहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर थे। अंतरिम सरकार बनाई थी सादुल सिंह ने, उसके ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, 34 साल के थे तब। इन्होंने राजस्थान के एकीकरण में प्रजा परिषद और प्रजामंडल के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था और कांग्रेस ज्वाइन करी थी इन्होंने। बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। ये 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजस्थान सरकार में, एक बार होम मिनिस्टर रहे, एक बार रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। ये 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हनुमानगढ़ से, या 2 बार राजस्थान से गए हैं राज्यसभा में। ये सीकर से 1980 में यहाँ से अपने लोकसभा के एमपी जीत के गए हैं, सीकर से भी 1980 के अंदर। और जो इनके शासनकाल के अंदर जो जागीरदारी प्रथा थी उसका उन्मूलन हुआ और इन्होंने लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट निकाल करके और 1955 में ज़मीन एक ही लाइन के अंदर किसानों को मुफ्त में ज़मीन दे दी। इन्होंने फाइल में लिखा जो आज भी रिकॉर्ड है, ज़मीन की बाबा जोत करे बी की। ये कह करके इन्होंने जो किसान जो ज़मीन जोत कर रहा था उसके नाम से उन्होंने जमाबंदी उसकी बना दी। तो और एक पैसा नहीं लिया, बाकी अदर स्टेट्स के अंदर भी बाद में इनकी नकल हुई, लेकिन उस वहाँ सब पैसा लिया गया, यहाँ राजस्थान में एक भी रुपया नहीं लिया। आज जो आप सहकारिता देख रहे हैं, कोऑपरेटिव देख रहे हैं, ये कोऑपरेटिव के जनक ये हैं। आज आपके त्रिस्तरीय जो पंचायत देख रहे हैं आप, ये पंचायत का प्रारूप इनका बनाया हुआ है। और ये त्रिस्तरीय जो पंचायत का जो आपका सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो रूप है, कुमार राम जी की देन है। इन्होंने ही पंडित नेहरू को नागौर में ला करके इसके पंचायती राज का उद्घाटन करवाया था। ऐसे थे महान चौधरी कुमार राम आर्य, जो किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जो किसान के दुख दर्द में हर टाइम साथ रहे। ऐसे महान लीडर थे ये कुमार राम आर्य। ये गांव में एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। इस मूर्ति से गांव वालों को इतनी प्रेरणा मिली है, इन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरणी का वो दूध है जो पीता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं आपको बता दूं कि ये अम्बेडकर नगर मोहल्ला है कुदन गांव का, इसके अंदर कोई भी घर शायद ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर शिक्षा नहीं हो, जिसके अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं हो। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये होली, इसको होली की निमड़ी बोलते हैं। ये जब से गांव बसा है तब से लेकर के आज तक जितने भी गांव में हर समाज का कोई भी बंदा ऐसा पीछे नहीं रहता जो होली देन के लिए इस जगह पर उस दिन नहीं आए। पूरा का पूरा गांव, यहाँ से जो गांव का गुआड़ है वो लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ता है। इस 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको पुरुष और महिलाओं का पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आगे आगे हमारे चंग और नगारा बजता चलता है और पीछे पीछे पूरा गांव का पुरुष चलते हैं, उसके पीछे पूरी की पूरी महिलाएं चलती हैं। और यहाँ आकर के एक ही जगह, वो उस जगह है इस होली की निमड़ी के पूर्व की साइड के अंदर, वहाँ पे जाकर के होलिका दहन होता है। और ये होलिका दहन मेरे हिसाब से कहीं भी दुनिया में दूसरी जगह ऐसा नहीं होता होगा कि एक इतने बड़े गाँव का एक ही जगह होलिका दहन होता है। इवन लोग बाग खेतों में गांव के अंदर चले गए, वहाँ से भी गाँव से खेतों से भी आकर के और यहाँ अपने गांव में अपने अपने मोहल्ले के सामने खड़े होते हैं और वहाँ से पूरा एक साथ पूरा मजमा बन करके यहाँ तक आता है। गांव का अम्बेडकर नगर। शहीद मेजर सुरेंद्र बडासरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुदन। मैं रामचंद्र काजला वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान इस विद्यालय में
2012 से कार्यरत हूँ। तब से इस विद्यालय ने भौतिक विकास में भी खूब प्रगति की है। और इसके अलावा ये 22 जून को मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था 2012 को, और 21 जून 2012 को जो शहीद स्मारक हम देख रहे हैं, शहीद मेजर सुरेंद्र बड़ासरा, ये सेना के पहले अधिकारी हैं जिले के जिन्होंने शहादत दी। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के ऑपरेशन के दौरान सैन्य अभ्यास में जो वहाँ की पुलिस और सेना उनका अभ्यास चल रहा था, उस अभ्यास में इनके 3 गोलियां लग गई थी। बाद में इनका दिल्ली में उपचार चला, लेकिन शहादत हो गई। स्कूल में इनका शहादत होने के पश्चात नामकरण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय से आया और इनका स्कूल इनके नाम से, शहीद के नाम से हो गई। स्कूल में 3 फैकल्टी हैं, 12वीं कक्षा तक है। बाकी स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। आसपास के गाँव में भी यहाँ 98-99% तक साइंस फैकल्टी में भी बच्चों ने अर्जित किए हैं और आर्ट्स में भी किए हैं। कॉमर्स भी यहाँ चलती थी। इस साल ज़रूर कोई एडमिशन नहीं है कॉमर्स का, इसलिए वो बंद होने के कगार पर ही है। बिल्डिंग बहुत अच्छी है। गांव का रुझान हो तो और इसमें सुधार हो सकता है। और बाकी जो शहीद स्मारक है, इसमें भी सुधार की गुंजाइश है। गांव यदि इस और ध्यान दे, इसको बहुत अच्छा बना दे, तो मैं भी अपनी तरफ से यही कोशिश मन में करता हूं कि भाई स्मारक है वो अच्छा हो जाना चाहिए। अब तक आपने ये जाना था कि कूदन गांव जो है वो क्रांतिकारियों का गांव है और वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के 25 अप्रैल 1935 को विश्वव्यापी जिसको समर्थन मिला, विश्वव्यापी जो प्रचारित हुआ, वो आंदोलन कूदन से निकला था। लेकिन आपको ये भी जानकर परम हर्ष होगा कि कूदन गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणीय रहा है। यहाँ जिस वक्त शिक्षा पढ़ाई जो है वो मना थी, पर लोग बाग जो जाट या कोई अदर कास्ट थे वो पढ़ नहीं सकते थे, उस दिन भी यहाँ गांव की धर्मशाला के अंदर स्कूल चला करती थी। कई बार शुरू में एक बार मास्टर चंद्रमान आए थे और उसके बाद में आपने सुना होगा कि बहुत महान रामदेव सिंह जी गिल, जिनका चमरा के अंदर जिनका गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया था, वे भी हमारे धर्मशाला के अंदर पढ़ाया करते थे। आप जिस स्कूल के सामने आप देख रहे हो, ये स्कूल की स्थापना भी 1935 में ही हुई थी। जिस वक्त इस गांव का आंदोलन था, उस वक्त यहाँ पर गांव में बराबर ये स्कूल का अध्ययन भी शुरू हो गया था। इसके बाद ये स्कूल जो है वो शायद 65 या 65-66 नहीं, उसके पहले ही हुई है। एग्जैक्टली मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन उससे पहले ये स्कूल हायर सेकेंडरी बन चुकी थी। और यहाँ पर कम से कम 20 गाँव के बच्चे, आसपास के गांव के बच्चे दूर दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इस स्कूल का नाम था सिर्फ एक एकेडमिक प्रतिभा के लिए ही नहीं, यहाँ की स्पोर्ट्स की जो टीम थी वो राज्य को रिप्रेजेंट करती थी। कूदन की फुटबॉल टीम जो है वो राज्य को रिप्रेजेंट करती थी। इवन वॉलीबॉल की टीम भी बहुत यहाँ पर शानदार थी। यहाँ पर हम जब पढ़ते थे तब सुल्तान जी वॉलीबॉल टीम के वो होते थे यहाँ पर कैप्टन, और उस टाइम पर 13 साल से डाबला टीम लगातार ट्रॉफी ले जा रही थी और 13 साल के रिंगस में टूर्नामेंट हुआ था और पहली बार कूदन ने उसको वो ट्रॉफी लेकर के आई थी। यानी कि स्पोर्ट्स में भी हमेशा अग्रणीय था। अभी वर्तमान स्थिति जो है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का स्टाफ जो है बहुत ही विद्वान है, बहुत मेहनती है और बहुत ही विद्यार्थियों के हित में काम करने वाला है। केवल विद्यार्थियों के हित में नहीं, बल्कि मैंने कई बार स्कूल के अंदर, मैं इसमें कमेटी में भी रहा हूँ यहाँ के में, मैंने देखा है कि यहाँ के अध्यापक अपनी एक एक तनख्वाह तक यहाँ स्कूल के अंदर पैसा स्कूल के विकास के अंदर लगाया है। मैं गांव वालों से अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भेजें। मेरी बेटी जो आज IPS है, मेरा बेटा जो आज दुनिया के अंदर मेमोरी गुरु और लर्निंग और लाइफ स्किल का गुरु कहलाता है, वो सब इसी स्कूल से पढ़ करके गए हुए हैं। वो कहीं दूसरे से नहीं, राजकीय सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं और ऐसे ही विद्वान टीचरों ने उनको पढ़ाया है।
आज जब यहाँ से सरकारी स्कूल से निकल के इस गांव के बच्चे IAS या IPS बन सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गांव वालों की ये जागरूकता की कमी ही कहूँगा इसको, कि ऐसे विद्वान अध्यापकों का हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं। धन्यवाद। तो साथियों, ये था गांव अपना कुदन,